गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। एक शायर ने कहा है, शायरी नहीं है पर लाइनें कुछ कही हैं, वो देखिए, वो ये तो गहरे उतरे हुए लोग होते हैं, बहुत दुनिया देखे हुए होते हैं। यदि आप मुझे मेरे सबसे बुरे दौर में प्यार नहीं करते हैं, यदि आप मुझे मेरे सबसे बुरे दौर में, बुरे समय में प्यार नहीं करते हैं, तो आप मेरे सबसे अच्छे दौर में मेरे लायक नहीं हैं। क्या बात कह दी। यदि आप मेरी तकलीफ में मेरे काम नहीं आते, तो मेरे अच्छे समय में मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। साफ कह दिया। मेरे बुरे समय में यदि आप मेरे काम नहीं आए, तो मेरे अच्छे समय के आप लायक नहीं हैं, मेरे पास मत आना। देखिए कितनी गहरी बात कह दी। और दुनिया क्या करती है, देखिए दृष्टांत देखिए। एक बार की बात है, एक जंगल के एरिया में एक शिकारी शिकार करने के लिए पहुंचा और उसने अपने तीर पर सबसे खतरनाक वाला जहर लगाया हुआ था। वो इस प्रकार का तीर मारता था कि जैसे जो पक्षी होते थे डाल पर बैठे हुए, पेड़ों पर बैठे हुए, तो एक तीर जाकर कई पक्षियों को भेजता था, 3, 4, 5, 6, और वो सारे के सारे मरकर गिर पड़ते थे। तो निशाना लगाकर उसने छोड़ दिया तीर। उस दिन की बात है, वो निशाना चूक गया। तोते थे उस पेड़ पर, बहुत सारे तोते बैठे थे, एक भी तोता नहीं मरा, एक भी तोते के तीर नहीं लगा, और तीर जाकर पेड़ में लग गया। हरा भरा पेड़ था बड़ा, जिस पर काफ़ी सारे तोते रहते थे। तीर उसके तने पर लगा और धीरे धीरे वो पेड़ सूखने लगा। समय बदलता रहता है, दुनिया है बदलती रहती है, कभी दिन अच्छे होते हैं, कभी ख़राब होते हैं। पैसे वाले लोग कम पैसे वाले हो जाते हैं, कर्जे में हो जाते हैं। देखते होंगे दुनिया में ऐसा होता है, कुछ लोग आपने भी देखे होंगे, आपकी रिश्तेदारी में होंगे, कभी बहुत पैसे वाले रहे, अब वो कर्जे में हैं। कभी कोई बहुत गरीब थे, अब वो बहुत अमीर हो गए हैं। दुनिया है बदलती रहती है, सब बदलता रहता है। अब जिस पेड़ पर बहुत सारे तोते रहते थे, वो धीरे धीरे करके वहाँ से उड़ने लगे, जाने लगे, दूसरे पेड़ों पे घर बनाने लगे। उसी पेड़ पर एक बूढ़ा तोता रहता था, जो उसकी खोडर में जो क्या कहते हैं, जो नाम होता है, खड्डा सा होता है ना, बन जाता है कभी पेड़ों में, उसमें रहता था। वो तोता उस पेड़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। सारे तोते उड़ने लगे, कहने लगे तुम भी चलो भाई, आप बूढ़े हो गए हो, आपकी कौन देखभाल करेगा, कोई बात होगी तो हम हैं, यहाँ तो कोई आएगा भी नहीं। तो बोला नहीं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं रह लूँगा। उड़कर जाता था, दाना लाकर या कहीं फल खाकर फिर वापस आकर उसी पेड़ पर बैठ जाता था, वहीं रहता था। यह हमारे समझने के लिए है, ये दृष्टांत कहानी है तो कहानी, लेकिन हमारे समझने के लिए। हम सोचते हैं ना, लोग हमारे साथ रहते हैं, ये कोई छोड़कर हमें नहीं जाएगा, दुनिया का कुछ नहीं पता है। तो सारे तोते वहाँ से चले गए, अकेला वहाँ रह गया। तोतों ने उसे समझाया, कहा भी, पर उसने कहा नहीं, मुझे तो यहीं रहना है, जिसको मेरे साथ रहना हो रह जाओ। कोई नहीं रहा, सब चले गए। ये बात देवराज इंद्र तक पहुंची कि एक तोता है जो सूखे पेड़ पर रह रहा है और वो वहाँ से जाना नहीं चाहता। देवराज इंद्र प्रकट हुए, उन्होंने भी उस तोते को समझाने की कोशिश की, प्रयास किया, भाई ऐसा मत करो, ये पेड़ तो सूख गया, अब इसकी खोडर में कुछ नहीं है, तो तुम चलो अपना उड़ो जाओ, इतने सारे पेड़ हैं जगह जगह, किसी पे भी घर बना लो, रहो अपने आराम से। तो तोता कहता है कि देखिए महाराज, इस पेड़ पर पूरा जीवन बिताया है मैंने, और इस पेड़ ने मुझे आश्रय दिया है। माँ बाप होते हैं ना, बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं बच्चों को, और वो बच्चे बड़े होते हैं, लायक होते हैं, पढ़ लिख कर कुछ बन जाते हैं और फुर्र से उड़ जाते हैं, कोई नहीं देखता पीछे लौटकर। मैं अपने घर की घटना एक सुनाता हूँ आपको। हमारा भी भरा पूरा घर था, बड़े लोग कई थे,
धीरे धीरे शरीर शांत होते गए। मेरे बड़े भाई थे 2, एक का शरीर शांत हो गया, एक नौकरी पर चले गए, पिताजी का शरीर शांत हुआ, फिर दादाजी का शरीर शांत हुआ। मैं और अम्मा जी 2 जने, इस बड़ी कोठी थी, अकेले रह गए इसमें। जिनको हम भाई कहते हैं, शादी हो गई थी उनकी, उन्होंने मुड़कर पीछे नहीं देखा कि मेरी माँ और मेरा भाई अकेले रह गए कोठी में, मैं कुछ तो करूँ इनके लिए। तो उन्होंने पलट के हमारी तरफ नहीं देखा और मैं अकेला अम्मा जी के साथ। मेरी नौकरी लग गई थी दिल्ली में। अम्मा जी ने कहा कि मुझसे अकेले नहीं रहा जाता यहाँ, तो मैं नौकरी छोड़कर यहाँ आ गया था अलीगढ़। यहीं पर नौकरी कर ली थी, आसपास में जो भी अवेलेबल थी उस समय। तो हम अकेले वहाँ रहते थे हम लोग। इसी प्रकार ये तोता कहता है कि देखिए, जिसने मुझको आश्रय दिया, मैं उसको छोड़कर नहीं जा सकता। जिस घर ने मुझे आश्रय दिया था, जिस माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था, मेरे दिमाग में भगवान ने ऐसा डाल दिया कि नहीं, हमको यहीं रहना है। फिर मेरी शादी हो गई थी तो हम लोग यहीं रहे, अम्मा जी के पास। अम्मा जी सत्संग में आ गए थे, सत्संग शुरू कर दिया था। हम लोगों को भी लगा लिया सत्संग में, तुम सत्संग में लगो, सत्संग में लगो। सत्संग में लग गए। नौकरी थी, सत्संग था, बस पैसे इतने कम होते थे कि मुश्किल से घर का काम चलता था, मुश्किल से। पेड़ सूख गया था, अकेला तोता रहता था, साथ में कोई नहीं। देखिए कहानी है, तुलना करके देखिए। तो इस पेड़ पर मैंने पूरा जीवन बिताया है, हर मौसम में इसने मेरी रक्षा की है। ये कोटर मेरा घर है। अगर आज इस पर संकट आया है पेड़ पर, तो क्या मैं इसे छोड़कर चला जाऊं? हम पर संकट आए, हम जितने बैठे हैं, तो हमारे वाले हमको छोड़कर चले जाएं? क्या कहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? छोड़कर चले जाएं? ठीक है, सही है, सही है। तो मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मेरे गुरु ने मुझे नहीं छोड़ा। मैं भूल गया था उनको, पर उन्होंने नहीं छोड़ा। जब मैंने कॉल किया उनको 4 महीने, मन से जूझ कर हार गया। जब मैं हार पड़े स्वामी के द्वारे, ये लाइन भी आती है, तब उन्होंने मुझे सहारा दिया। तोते की बात सुनकर देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हुए। तुम जैसा हमने नहीं देखा प्रेमी, जो इस जगह को, जिसने सहारा दिया तुमको, आज दिन तक पाल पोस कर बड़ा किया, तुम इसको छोड़ने को तैयार नहीं हो। ये बहुत सुंदर बात है। दुनिया में ऐसा लोग नहीं सोचते हैं। सब अपना अपना सोचते हैं, अपना भला सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। एक दिन मर जाते हैं, कोई काम नहीं आता, कोई साथ नहीं देता, सब खाली हाथ। सुनता है आदमी, समझता कुछ नहीं है। पता नहीं क्या है दुनिया, माया जाल है, माया जाल। सुनते सब हैं, समझ में कितनों को आता है पता नहीं। विदेश जा लड़का, विदेश जा। विदेश गया लड़का, अभी ताकत है ना शरीर में, तो माता पिता रह लेते हैं। और जब वो ताकत कम होती जाती है, बुढ़ापा आता जाता है, तब उन्हें समझ में आता है हम गलती कर गए, अकेले रह जाते हैं। और उनमें से एक जब मर जाता है तो एक अकेला रह जाता है। और लड़का लौटकर पलटकर नहीं देखता है। फ़ोन आ जाएगा, कैसे हो आप, कैसे हो आप, मम्मी है तो, पापा है तो, कैसे हो, बस छुट्टी। नौकर रख लो, एक नौकर रख लो, पैसे भेज दूंगा। देवराज इंद्र तोते से कहते हैं मांगो क्या चाहिए। तोता कहता है बस आप इतना कर दीजिए, इस पेड़ को फिर से हरा भरा कर दीजिए। अगर आपकी ताकत है तो आप ये कर दीजिए। देवराज इंद्र ने अपने अमृत से, उनके पास अमृत रहता है, इंद्र के पास अमृत छिड़क दिया और पेड़ पहले जैसा हरा भरा हो गया। और बाकी तोते भी उड़ उड़ कर फिर वापस उस पेड़ पर आने लगे। आपका पैसा चला जाए, लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं, और जब आपके पास फिर पैसा आ जाए तो लोग फिर आने लगते हैं। इसीलिए उस शायर ने कह दिया, यदि आप मेरे अच्छे दौर में लौट कर आओगे ना, तो आप मेरे लायक नहीं हो, मत आना। लेकिन लोग इतने कमज़ोर होते हैं कि फिर उनको आने देते हैं जीवन में, और फिर कभी बुरी हालत आती है तो फिर वो छोड़कर चले जाते हैं। सीखता नहीं है आदमी। खोपड़ी खराब कर रखी है माया ने। ऐसी माया है दुस्तर।
माया महा ठगनी हम जानी, तभी गुरु कहते हैं ठग है माया, ठग। कोई विरला समझ पाता है इसको। वो समझदारी से क्या करता है, फिर वो भगवान की तरफ चलता है। जब दिन अच्छे होने लगते हैं तो भगवान की तरफ चल पड़ता है। बस नो लुकिंग बैक, पीछे मुड़कर नहीं देखता है उन लोगों की तरफ जो उसको छोड़कर चले गए थे। अब नहीं देखता मुड़कर, नहीं तुम रहने दो, खुश रहो, तुम जाओ अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते चल पड़ा हूँ। अकेला चलो रे, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। लोग कहते हैं ना अकेले क्या करोगे, वो कहता है मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। भगवान के लिए दो नहीं चाहिए कभी भी, ध्यान देना। पति पत्नी कहते हैं ना मिलकर बढ़ेंगे, मिलकर कोई नहीं बढ़ता, सब एक दूसरे की टांग खींच लेते हैं। अकेले चलना पड़ता है इस राह पर, यहाँ दूसरे का काम नहीं है। ध्यान देना, ध्यान न गया हो तो देख लेना, जीवन में परख लेना, यह अकेले का मार्ग है। कोई चले तो चले, हाँ तुम भी चलो, क्यों नहीं, मैं भी चलूँ तुम भी चलो, साथ बात का कोई काम नहीं है। तुम अपने चलो मैं अपने चलूँ। मेरी आँख सुबह 4 बजे खुल जाती है, तुम्हारी सुबह 7 बजे खुलती है, साथ में कैसे चलेंगे। मैं 4 बजे बैठ जाता हूँ ध्यान को, तुम 7 बजे बैठ जाओ ध्यान को, क्या हो गया। चलो ना, सब अपने रास्ते चलें। आकाश मार्ग है, इस पर रास्ता कोई नहीं है कि एक ही रास्ते पर 2 जने चलेंगे, रास्ता नहीं है। तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे ज़िंदगी, ऐसा है ये। सब चलो, सब बढ़ो, किसी को मना नहीं है, पर मुझे रोको ये ठीक नहीं है। तुम भी चलो हम भी चलें, सब चलो, बच्चे भी चलें, सब चलें, पूरा घर परिवार चले, हाँ बिल्कुल। पर साथ बात का कोई काम नहीं है, ध्यान देना। वो सब पकड़ के खींच लेंगे आपको पीछे। वो सुनते हैं ना आप दृष्टांत, एक माता जी को लड़की ने फ़ोन किया अमेरिका से, मेरे पति बहुत बीमार हैं, आपके दामाद बहुत बीमार है, मम्मी अपने जप का प्रभाव दे दो। और माँ ने कुछ सोचा ना समझा, फ़ोन पर बोल दिया मैं अपने जप का पूरा प्रभाव देती हूँ, तेरे पति यानी मेरे दामाद ठीक हो जाएं। और वो दामाद ठीक हो गए, 2-4 दिन में रिकवरी शुरू हो गई, बिल्कुल ठीक हो गए। और वो जो माता जी थी उनका नाम जप फिर नहीं हो पाया और वो ऐसे ही मर गई। इतना नाम जप करती थी वो, बहुत ज़्यादा छूट गया उनसे नाम जप, तप दे दिया ना सारा। बाकी अपनी समझ है, जैसे मर्जी करो, जैसे जिसको अच्छा लगे वो करो, सब स्वतंत्र है। ये तो बातें होती हैं समझने के लिए, कोई समझ ले तो ठीक है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं। वो तोता कुछ समय और उस पेड़ पर रहा, उसके बाद उसका शरीर शांत हो गया, उसको विमान आया, स्वर्ग ले गया, क्योंकि इंद्र के द्वारा उसको आशीर्वाद मिला था, वो स्वर्ग चला गया। संसार में ऐसा ही देखा जाता है कि लोग उसका साथ देते हैं जिसके पास सब कुछ ठीक हो, ऐसा देखा जाता है। आपने देखा होगा जिनका सब कुछ ठीक होता है उनके आगे पीछे बहुत सारे लोग होते हैं। मैं दृष्टांत अक्सर ही सुनाता रहता हूँ। मेरे घर के पास एक पुराने एमएलए रहते हैं, एक बार कभी सिलेक्शन हो गया था, उसके बाद फिर नहीं हो पाए, वो एमएलए नहीं बन पाए। तो एक समय था जब 5 साल उनके घर के बाहर भीड़ ही भीड़, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, और अब कोई नहीं झांका। आज करीब 20 साल हो गए उनको, अब कोई नहीं, वहाँ बिल्कुल खाली पड़ा रहता है, सुनसान, कोई नहीं होता। ये दुनिया है। किसी व्यक्ति पर जब विपत्ति आती है तो सब साथ छोड़कर चले जाते हैं, जबकि यही वो समय होता है जब उसे सबके साथ की आवश्यकता होती है। उसको सहयोगी चाहिए होते हैं, उसको मित्र चाहिए होते हैं। आप अपने बारे में सोचें कि यदि लोग आपका साथ छोड़कर चले जाएं तो आपको कैसा लगेगा। अभी कहानी की तरह मत सुनना, इसको दिमाग खोलकर सुनो। आपका बेटा कभी राय नहीं देगा आपको अच्छी, भगवान की तरफ कभी नहीं बढ़ाएगा, मम्मी मेरा काम कर दो, मम्मी मेरा काम कर दो। पर मैं आपका बेटा ऐसा हूँ जो आपको भगवान की तरफ ले चल रहा हूँ। और उस पर ये कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए, ताकि मैं आपको भगवान की तरफ लेकर चलता जाऊं। बस होता क्या है कि हम ये सोचते हैं कि मेरे वाले मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे,
क्योंकि मैं सबके काम आया, मैंने सबका काम किया, मैंने इनको पाल पोस कर बड़ा किया, ये मेरे हैं, मेरे वाले हैं। किसी को ये नहीं पता होता कि समय बदलता है, सीन बदलता है। भागवत जी में भिक्षुक की कथा जो आती है, उसको नहीं पता था कि एक दिन सीन बदल जाएगा। बहुत पैसे वाला आदमी था, पर समय जब खराब आता है ना, तो सब चीज़ें खराब हो जाती हैं। उसका सब कुछ चला गया, भिखारी होकर के वो सड़क पे आ गया। लोग उसको जूते मारते, कंकड़ मारते, डंडी मारते। बेचारा गांव के बाहर जाकर रहने लगा, एक झोंपड़ी सी बनाकर। उसमें लोग टट्टी पेशाब कर जाते थे, उसको रहने की मतलब जगह नहीं छोड़ते थे, खाने को नहीं देते थे उसको। जब सीन बदलता है ना, तो बुरे हाल हो जाते हैं। हम लोग सोचते हैं मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, पर पता नहीं समय का कोई पता नहीं होता। इसलिए तैयार हो जाना चाहिए, हमको भगवान में लग जाना चाहिए। भगवान रक्षा करेंगे हमारी, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। डरने की ज़रूरत नहीं है। भगवान हमारे, हम भगवान के। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। एक भगवान ऐसे हैं, गुरु ऐसे हैं जो साथ नहीं छोड़ते। बाकी कोई भी साथ छोड़ दे, पता नहीं चलता। एक आपने कथा सुनी होगी, पहले सुनाई है आपको। एक दंपत्ति घर में कन्हैया की सेवा करते थे, बहुत प्यार करते थे, लाड लड़ाते थे, खूब बातें करते थे। कन्हैया भी उनसे बात करते थे, गोपाल नाम रखा था उनका। तो गोपाल उनसे बात करते, वो उनसे बात करते, खूब प्यार से सुलाते, साथ में प्यार से रखते, प्यार से रहते। एक बार कन्हैया के पिता यानी वो पति पत्नी जो थे, तो पति को कहीं काम पर जाना था, तो काम पर चले गए। जब लौट रहे थे तो गांव के पास आते आते अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और गांव से कुछ ही दूरी पर गिरकर मर गए। हार्ट फेल हो गया। लोगों ने खबर पहुंचाई, पत्नी भागी। गोपाल ने पीछे से आवाज़ लगाई, माँ मुझे भी तो ले चल, मैं चलूँगा अपने पिता के पास। माँ गोपाल को लेकर भागी जहाँ पति मरे पड़े थे। गोपाल ने कहा, पिताजी उठिए, पिताजी उठिए, बेटा हो तो ऐसा हो, बेटा हो तो ऐसा हो, वरना बेटे का क्या फायदा। आप ऐसे क्यों लेटे हैं पिताजी, उठिए। और गोपाल के पिता उठ बैठे। ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है वृंदावन की। भगवान सर्वसमर्थ हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको इतनी देर से क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस दुनिया में कोई हमारा नहीं है, सिर्फ एक भगवान हमारे, एक गुरु और एक भगवान, और कोई हमारा नहीं है। आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो जैसे आपको अच्छा लगे। भगवान से प्रेम बढ़ाना चाहिए। गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। गुरु ही हमको भगवान से जोड़ते हैं। गुरु का काम ही होता है भगवान से जोड़ने का। गुरु गोविंद दोनों खड़े का अकेला हो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद मियो मिलाए। हे प्रभु, हे गुरु, मैं बलिहारी जाऊँ आपके, आभार है आपका, आपने मुझे भगवान से मिला दिया। आपने अपना काम पूरा किया, जीव का ब्रह्म से मेल कर ही दिया। गुरु ही हमको भगवान से मिलाते हैं और कोई नहीं मिला सकता। उसके बाद तो सब ठीक है, खुशियाँ मनाई जाती हैं, सब अच्छा हो जाता है। जहाँ भगवान है, लास्ट में संजय कहता है गीता में, मैंने देखा, धृतराष्ट्र को बताता है, धृतराष्ट्र के कुछ नहीं समझ में आया, पर संजय ने अपनी बात कह दी। महाराज मैंने देखा, जहाँ भगवान है वहाँ श्री है, विजय है, सब कुछ है। श्री मतलब प्रोस्पेरिटी, राधा रानी। गीता में भगवान ने सोचा कि राधा रानी का नाम तो आया ही नहीं एक बार भी, तो संजय के द्वारा कहलवाया कि जहाँ भगवान कृष्ण हैं वहाँ राधा रानी ज़रूर है, वहाँ श्री है। श्री श्री राधे, श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। श्री मतलब राधे, वहाँ श्री है, विजय है। 5 पांडव जीत गए, एक भी नहीं मरा, और 100 लड़के धृतराष्ट्र के 100 मारे गए।
कोई तुलना है, कोई हिसाब है, कुछ समझ में आता है नहीं आता। मतलब अगर हम अपनी बुद्धि को देखें तो हमारी बुद्धि कुछ समझती है नहीं समझती है। वो 100 मारे गए, यहाँ एक भी नहीं मरा, कमाल है। तो जहाँ भगवान है वहाँ सब कुछ है, और जहाँ भगवान नहीं है वहाँ दुर्गति है। देखा 100 के 100 मर गए, क्या गति हुई उनकी। और एक कर्ण जो लगा पड़ा था उनके साथ, सूर्यपुत्र, सूर्य का पुत्र था, साथ में लगा पड़ा था। भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। सूर्य तो एक ग्रह है भगवान के आगे, एक स्टार है, एक तारा है। भगवान ने इस पूरे ब्रह्मांड का, एक इशारे पर ब्रह्मांड के ब्रह्मांड बन जाते हैं, और एक इशारे पर ब्रह्मांड के ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं। साइंस कहती है मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, मिलियंस मतलब लाखों गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सीज जिनमें मतलब एक एक ब्रह्मांड जिनमें लाखों हजारों सूरज होते हैं। हजारों सूरज के चारों तरफ कितने प्लैनेट्स होते हैं, कल्पना नहीं कर सकते। गिनती करें तो गिनती नहीं है। इतनी अनंत शक्तियों के मालिक हैं भगवान, और उनको हम पूछते नहीं। पैसा, घर, परिवार, ये वो, बुद्धि फंसी पड़ी है माया में, उलझी पड़ी है, दुखी हैं, लगे पड़े हैं वहीं, ठीक कर लूँ, ठीक कर लूँ, ठीक कर लूँ। तुम क्या ठीक करोगे? भगवान 1 सेकंड में सब कुछ ठीक कर दे? नहीं तो मेरा करते क्यों नहीं? तो तुम मानते हो भगवान को? हम मानते तो हैं, लेकिन लगाओ ना आगे, कितना मानते? सॉरी, हाँ मेरे बोलने का तरीका जरा, जब टॉन्टिंग हो जाता है ना तो दिमाग सुनता है, ऐसे सुनता नहीं है दिमाग। ऐसे बोलते रहो, देखो भगवान सब कुछ है, भगवान सब कुछ करते, आप सो जाओगे। और जब टॉन्टिंग वे में बात चल रही होती है ना तो दिमाग सुनता है अलर्ट होकर, क्या कह रहे हैं, ऐसे क्यों बोल रहे हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, मेरा बहुत प्रेम है आप सभी से, बहुत प्रेम से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भगवान का भजन शुरू कर दीजिए। जिन्होंने कर दिया है, जो कर रहे हैं, बहुत बहुत उनकी अच्छी बात है, उनके ऊपर कृपा है भगवान की। उस कृपा को फील करें, अनुभव करें, खूब भजन करिए, घर का खूब काम करिए, खूब सेवा करिए, संसार की खूब सेवा करिए, सबका काम करिए, सब अच्छे से चलिए। शास्त्र अनुसार भगवान ने कहा ना, हे अर्जुन तू शास्त्र अनुसार कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने से तेरा जीवन निर्वाह नहीं सिद्ध होगा। अगर घर का काम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? सब काम करो। नौकरी वाले खूब अच्छे से नौकरी करें। एक लड़की कर रही है केरला में, यहीं की अलीगढ़ की, तो वो अक्सर मैसेज करती रहती है कि मेरे बॉस इतना ज़्यादा खुश होते हैं, कहते हैं तुम इतना बढ़िया, तुम्हारी बोली बढ़िया, तुम्हारा काम बढ़िया, तुम्हारा चलने फिरने का तरीका बढ़िया, तुम्हारे लोगों को समझाने का तरीका बढ़िया। ये सब कहाँ से? मैं बार बार बताती हूँ उनको, मेरे मेंटर हैं, मैं उनसे सीखी हूँ। बचपन से सत्संग होता था बच्चों का यहाँ, तो ये सब बच्चे, जो बहुत सारे बच्चे ये यहीं पर बड़े हुए हैं, सब सीखा इन्होंने, और आज विदेशों में हैं कई सारे बच्चे। सब कहते हैं कि वो समय हमें याद आता है जब हम सत्संग सुना करते थे। आपने एक ही कमरे में बैठकर हमको सारी दुनिया दिखा दी थी, और आज अगर हम सक्सेसफुल हैं तो उसकी वजह आप हैं। ये सारे शुक्राने मेरे गुरु के हैं, मेरे गुरु के हैं, मेरे गुरु के हैं। गुरु बिन कोई न उतरस पार, गुरु बिन घोर अंधार। गुरु के बिना कुछ नहीं है, कोई ज्ञान नहीं, कोई समझ नहीं। आदमी बनता है मैं बहुत अक्लमंद हूँ, समझदार हूँ। एक गुरुग्रंथ साहब में शब्द आता है, मैं इस समय भूल रहा हूँ, लेकिन उसका सार ये है कि सोची सोच ना होवे ये सोचे लखवार। तो कितना ही सोचता रहे, तेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। वो लिखा करतार क्या है, वो जो करतार ने लिखा है वही होगा। भगवान की मर्जी से, एक कहते हैं एक पत्ता भी जो हिलता है तो भगवान की मर्जी होती है। आप कहोगे तो फिर हमारे हिसाब से क्यों नहीं करते भगवान? तुम्हारे हिसाब से नहीं करेंगे भगवान, करेंगे वो अपने हिसाब से। समर्पित हो जाओ। भगवान ने कहा, हे अर्जुन तो मेरी शरण आ जा, मैं करूँगा। कैसे भी करूँ, हमें समझ में नहीं आता। नहीं, कहाँ है भगवान? सही बात है, जब तुम्हारे समझ में नहीं आता तो यही कहोगे कहाँ है भगवान, वरना है ही भगवान।
गुरु ने कहा, हे ही भगवान, तुम्हें समझ में आए ना आए, हस्ती हरि की, भगवान की हस्ती है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो, मैंने कुछ ऐसी बात कह दी हो, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। कोई मेरी गलती को आप क्षमा करेंगे, और जो भी आपको अच्छा लगा हो बात, तो वो कृपा करके अपने जीवन में लगाइएगा, आपको बहुत लाभ होगा। राधे राधे भगवान जी।